श्री वेणुगीत श्लोक संख्या 16। श्री कृष्ण जब बलदेव और गोप बालकों के साथ प्रखर रौद्र में गो महिष आदि को चराते हैं और वेणु वादन करते हैं, तब मेघ आकाश में उदित होकर पूरे गगन में व्याप्त हो जाते हैं और जलकण वर्षण कर तथा अपने अंग द्वारा छत्र धारण कर उन्हें सुशीतल करते हैं। मतलब ये है कि वृंदावन की सारी प्रकृति जो है वो सेवा में लगी हुई है। ये बात यद्यपि परम धीर गंभीर ब्रज सुंदरियां अवहिता से अपने भाव को छुपाकर बड़ी सावधानी के साथ श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन कर रही हैं, भावोच्छ्वास के कारण बीच बीच में उनके हृदय का भाव प्रकट हो जाता है। यमुना, मानस, गंगा आदि में ठाकुर जी ने खाया है। श्री कृष्ण का वेणुनाद सुनकर जो भाव विकार उत्पन्न होता है, उसकी बात करते करते उनके हृदय का आवरण बहुत कुछ हट गया, तो वो पुनः सावधान होकर सख्य रस में मेघों की सेवा की बात करने लगी। एक गोप सुंदरी बोली, सखियों, यमुना, मानस, गंगा आदि वृंदावन वाहिनी भुवन पावनी नदियां हैं, विशेषता श्री कृष्ण के सुख विहार की स्थलियां हैं। वो सहचरों को लेकर नित्य इन सब नदियों में जल क्रीड़ा आदि, इनके स्वच्छ जल में स्नान पान आदि, इनके मनोरम तट प्रदेश पर सतत गोचारण गोष्ठ क्रीड़ा आदि किया करते हैं। लोगों को गोपी प्रेम मिलेगा तो कब हमारे को भी ऐसा प्रेम मिलेगा कि उसके सिवाय और कोई बात न रहे। प्रेम नहीं आ रहा, इसलिए इन सब के सौभाग्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, किंतु आकाश के इन मेघों का भाग्य देखकर विस्मित हुए बिना इतना रोना था, कैसी खराब हो गई। ठाकुर जी को कहते रोना ही नहीं आता, क्या अंदर गंदगी आ गई, क्या आ गया, कैसा रोना आता था। स्थिति होती है अलग अलग। देखो देखो सखियों, ऊपर की ओर देखो, देख रही हो, ये मेघ आकाश में तैरते चले जा रहे हैं। आप दोनों जानती हो कहाँ जा रहे हो दोनों? यहाँ आगे बन गई पति पत्नी, लेकिन ऊपर से सहचर्या। सच्ची बात बोल, जानती हो ये कहाँ जा रहे हैं? हमें ना, जब पहले हम भक्ति में भी थे ना, हाँ। तो हमें सब कोई हस्बैंड वाइफ नहीं कहता था। हाँ। कहते तुम तो दोस्त की तरह रहते हो। कभी हमारी मम्मी कहते थे साथ, कहते इनका तो छड़ों का कमरा है, दो जने रहते ही नहीं है तो एक ही है। ठाकुर जी के ऊपर से बनाए आए हो, ऊपर से छोड़ो। जानती हो कहाँ जा रहे हैं? वहीं उसी वन में जहाँ हमारे गोविंद बलदेव और सखाओं के साथ गोचारण कर रहे हैं। बादल चल रहे हैं तो छत्र की तरह छाया करके उन्हें सुशीतल करने के लिए। कौन सी किताब है ये अनंत दास की है, व्याख्या है 5 गीत पंचम। नहीं तो अनंत दास बाबा जी महाराज। अच्छा, राधा कुंड। अच्छा, सब पहुँची हुई हस्तियाँ हैं। धुएं और वाष्प से उनका जन्म हुआ है, आकाश मार्ग में इनका आवास है, पर आश्चर्यजनक है इनका प्रेम। इनका प्रेम देखकर अवाक हुए बिना नहीं रह जाता। शरत काल है, सूर्य का प्रखर ताप और सुकुमार शरीर, ऊपर से गोचारण का परिश्रम, इतनी गाभी वत्स महिषी आदि वनों में दूर दूर जाकर चरती घूमती हैं। उन सबको संयत करने में कितना कष्ट होता है, मुंह मलिन हो जाता है। उधर सखा तो खेलने में मस्त रहते हैं, तो गायों को संयत करने के लिए वो वेणु बजाते हैं। उस वेणु वादन को सुनकर मेघमालाएं प्रेम विगलित हो आकाश में उनके मस्तक के ऊपर उदित हो जाती हैं। मेघ के ऊपर मेघ सघन छाया का विस्तार कर उस सुकुमार देह की सेवा किया करते हैं। उनके अंग को शीतल करने के लिए बिंदु बिंदु जल भी गिराते हैं। कैसी आश्चर्यजनक है इनकी ये सेवा। कौन कहता है इनके प्राण नहीं है? जिनकी ऐसी निरुपाधि प्रीति है, यदि वो निष्प्राण हुए तो प्राणवंत कौन है? प्राण वाला कौन है?
इनका जलधर नाम सार्थक है। श्याम जलधर की सेवा कर ये धन्य है, ये श्री कृष्ण के सखा है। ये सख्य रस से अपने प्रिय सखा की सेवा करते हैं। एक तो इनका वर्ण श्याम जैसा, फिर जैसे श्याम वेणु वादन आदि लीलाओं से विश्व का ताप शांत करते हैं, वैसे ही मेघ मालाएं भी वारी वर्षण कर सूर्य के ताप से तप्त जगत को शीतल करती हैं। इसलिए नाना दृष्टियों से श्री कृष्ण के साथ इन मेघों का समुचित साक्ष्य है। श्री कृष्ण गायें चराते चराते जब यमुना आदि नदियों के तट पर या गोवर्धन तट प्रदेश में जा पहुंचते हैं, तो शरत काल में मध्याह्न सूर्य के प्रखर ताप में श्री कृष्ण बलदेव सखा और गो महिष आदि पशु अत्यंत श्रांत क्लांत हो उठते हैं। तब गोप बालक गो महिषी आदि पशु तप्त बालुका पर अथवा किसी तप्त शिला पर खड़े होकर कृष्ण का वेणुनाद सुनकर और रूप माधुरी देखकर आत्महारा हो जाते हैं। उस समय उन्हें तप्त बालक बालुका आदि की कोई अनुभूति ही नहीं होती। तब श्री कृष्ण सब की तपन दूर करने के लिए वेणु पर मल्हार राग अलापते हैं। उस राग से आकृष्ट होकर मेघ आकाश में छत्राकार उदित होकर अच्छा बोले आप, सबका ताप बढ़िया बोले हो, दूर कर दिया। एक एक पद में रस भरा हुआ था। बिंदु बिंदु जल कण बरसाकर सब पार्षद अपने सखा श्री कृष्ण की सेवा कर धन्य होते हैं। ब्रज देवी ने कहा, सखियो, श्री कृष्ण के वेणुनाद के फल स्वरूप आकाश मार्ग में मेघों का संचरण और उनसे बिंदु बिंदु वारी वर्षण देखकर लगता है जैसे वो मोतियों की लंबी लंबी लड़ियों से युक्त सुबृहत छाते हैं। मेघों ने अपनी देह और धन संपदा सब कुछ कृष्ण सेवा में लगा दी। वे स्पष्ट समझ में आ रहा है, ये मेघ जड़ वस्तु होते हुए भी हम लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक सौभाग्यशाली हैं। हम सब तो किसी भी दिन देह या धन से श्री कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर पाई। यदि विधाता हमें गोपी न बनाकर आकाश का मेघ ही बना देते तो हम भी कृष्ण सेवा करके धन्य हो जाते। कृष्ण सेवा की बात तो दूर, उनके दर्शन तक हमारे लिए दुर्लभ हैं। हमसे तो ब्रज के ये पशु पक्षी आकाश के मेघ तक कोटि कोटि गुना सौभाग्यवान हैं। गोपी देह धारण कर धैर्य, लज्जा, कुल, शील आदि के बंधनों को लेकर हमारा जीवन तो सभी प्रकार से व्यर्थ ही हुआ। महाभाव से उत्पन्न विपुल दैन्य के कारण गोपियां इस प्रकार खेद करने लगी। वस्तुतः प्रेम ही कृष्ण सेवा का एकमात्र उपचार है। प्रेमहीन सेवा श्री कृष्ण को कभी भी सुखकर नहीं लगती। प्रेम की ही चरम परिपक्व अवस्था है महाभाव। प्रेम क्रमे बाड़ी है, स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। एकमात्र ब्रज गोपिकाओं में ही इस महाभाव की स्थिति है। इसलिए गोपिकाओं की इस महाभाव की सेवा में ही श्री कृष्ण को सबसे अधिक संतोष होता है। राधा रानी के मात्र एक कटाक्ष से आनंद सिंधु श्री गोविंद में आनंद मूर्छा का उदय हो जाता है। अतः गोपियों की कृष्ण सेवा की कोई तुलना नहीं है। इस प्रेम सेवा से श्री कृष्ण की वश्यता की भी तुलना अन्यत्र कहीं नहीं है। तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रज देवियों, मैं तुम लोगों के असाधारण पवित्र व्यवहार के प्रत्युपकार में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। कारण कि मेरे साथ तुम लोगों का जो संयोग या मिलन है वो निर्मल प्रेम में होने से निर्दोष है। मेरे प्रति अदम्य आकुल पिपासा में अनुराग के क्षेत्र में अखिल प्रिय वर्ग की तुलना में तुम लोग ही निरूपम हो। तो कह दिया कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। ऋण चुकाने के लिए तो महाप्रभु बन के आना पड़ेगा। प्रगाढ़ अपने रूप का उन्होंने आस्वादन किया, अपनी रूप अनुराग के आवेश में तुम सब ने कुल वधू के लिए अच्छेद्य लोक वेद मर्यादा की श्रृंखला को पूरी तरह छिन्न कर मेरा भजन किया है। इधर मैं तो तुम लोगों के अतिरिक्त अन्यत्र भी प्रेम युक्त हूँ, इसलिए मेरी प्रीति तो खंडित है। क्योंकि उसको सब जगह प्रीति है, गोपियों को एक ही है।
तुम सबको एकमात्र मुझ में ही प्रीति परम आवेश है, इसलिए मेरे प्रति तुम्हारी प्रीति अखंड है। तुम्हारे अनुराग के अनुरूप प्रत्युपकार करने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए मैं तो ऋणी ही रहा। इसका प्रतिकार तुम्हारी सुशीलता ही है। अतः इस वेणु गीत में ब्रजबालाओं के प्रत्येक श्लोक में ही जो दैन्य और निर्वेद देखने को मिलता है, वो केवल उनके महाभाव से उत्पन्न प्रगाढ़ पिपासा ही परिणति विशेष है। हे सखी, ये मेघ अचेतन होते हुए भी अपनी छत्र जैसी देह से शारदीय प्रखर सूर्य ताप को ढककर चारों ओर जाकर पथ पथ पर पहुंचकर मेघकांति श्री कृष्ण के प्रति मैत्री प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण वंशी बजाते बजाते कपूर धूलि प्रवाह के परमाणुओं की तरह चारों ओर फैले उन मेघों के जल कणों से अपना गोचारण श्रम दूर करते हैं। ये मेघ ही श्री कृष्ण का सहज स्वाभाविक बंधु है। फिर मैं जो कथा सुनाई थी ना, बीच में एक बात रह गई, कामध्वज